ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना महाकाल के निमंत्रण पर जागृत आत्माएं सांसारिक बंधनों को शिथिल करके युग धर्म के निर्वाह में प्रसन्नता से जुट जाती हैं। लोभ, मोह और अहम, ये ही वे भव बंधन हैं जिनमें सामान्य जन फंसे तड़पते जीवन बिताते हैं। विवेकशील प्रज्ञावान अपने अंदर आदर्शवादी दूरदर्शिता विकसित कर इन तीनों से संघर्ष करते हैं एवं प्रचंड पुरुषार्थ द्वारा धर्म की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रयास में असंख्यों मानवों को त्याग बलिदान करना पड़ता है। ऐसे लोग ही प्रज्ञा पुत्र कहलाते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। विश्व निर्माण व युगांतरीय परिवर्तन की प्रक्रिया आत्म क्षेत्र से आरंभ होती है। आत्मनिर्माण कर सकने वाले पुरुषार्थी ही नव सृजन हेतु व्रतशील हो पाते हैं। भावावेश में कूद पड़ने वाले लोग भले ही थोड़े समय का श्रेय पालें, पर वो स्वयं को धन्य नहीं बना पाते। हमेशा महामानव अपने तथा अपने परिवार में सत प्रवृत्तियों का समावेश करके ही अपनी अग्रगामी भूमिका सार्थक करते आए हैं। बिना त्याग किए कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाए आत्मनिर्माण संभव नहीं है और इस साधना के बिना देव मानव बनना संभव नहीं है। पंचमुखी अग्नि सतत यही प्रेरणा देती चली आई है। व्यक्ति वही अभिनंदनीय है जो सद्गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करने के लिए कड़ा संघर्ष करता है और व्रतशील जीवन जीने के लिए कृत संकल्प होता है। अग्नि के समक्ष ली गई ऐसी प्रतिज्ञा को ही देव दक्षिणा नाम दिया गया है। पंचमुखी यज्ञाग्नि की कई परोक्ष शिक्षाएं हैं, जैसे पहला, अग्नि जब तक जीवित है तब तक गर्म और प्रकाशवान बनी रहती है। उसी प्रकार अग्नि पूजकों को सक्रिय एवं प्रकाशवान बनकर रहना चाहिए। दूसरी शिक्षा, अग्नि के निकट जो भी जाता है वो उसी के समान बन जाता है। हमें चंदन वृक्ष की तरह अपने संपर्क में आने वालों को भी ऊंचा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरी शिक्षा, अग्नि का मुख कभी नीचा नहीं होता, दबाव पड़ने पर भी ऊंचा ही बना रहता है। इस उपदेश का आवाहन करके हमें भी अपने व्यक्तित्व को निकृष्ट नहीं बनने देना चाहिए। चौथी शिक्षा, अग्नि को जो भी प्राप्त होता है उसे वो अपने लिए बचा कर नहीं रखती, वरन तत्काल विश्व वातावरण में वितरित कर देती है। हमें भी इसी प्रकार संग्रही नहीं, उदार परमार्थ रत होना चाहिए। पांचवी शिक्षा, यज्ञ से बची भस्म बताती है कि जीवन का समापन भस्म अवशेष में ही रह जाता है। इसीलिए न तो वैभव का गर्व करना चाहिए, न लोभ मोह से ग्रस्त होना चाहिए और न ही ये भूल जाना चाहिए कि एक दिन इस शरीर को छोड़ देना है। जो इतना कर सकेगा उसके जीवन की सार्थकता में संदेह नहीं रह जाएगा। स्वामी रामतीर्थ से एक व्यक्ति ने पूछा, क्या संसार की विपत्तियां टालने और स्वर्गीय परिस्थितियों के अवतरण का कोई उपाय है? हाँ, अवश्य है। स्वामी जी बोले, बलिदान से विपत्ति टलती है। ये कहावत आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी प्राचीन पुण्य काल में। ऐसा यज्ञ हमें इसी संसार में स्वर्ग दिला सकता है, जिसमें देवताओं की तृप्ति के लिए किए गए यज्ञ में विद्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और कृपणता अर्थात कंजूसी का बलिदान दिया जाए। सत प्रवृत्ति संवर्धन की देव दक्षिणाएं कुमारिल भट्ट ने संस्कृति के पुनरुद्धार व वैदिक मान्यताओं के प्रचार प्रसार के रूप में, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म व मानव धर्म के विस्तार के रूप में, आद्य शंकराचार्य ने जागृति केंद्रों की स्थापना व अध्यात्म क्षेत्र में छाई मूल मान्यताओं, विवेकहीन प्रचलनों के शुद्धिकरण के रूप में युग धर्म की आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत की। स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन लाने के अतिरिक्त ऐसे नवरत्न
अपने परिवार को भी उसी सांचे में ढालते हैं और पारिवारिक रूपी पंचशीलों को अपनाकर अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन जाते हैं। मदालसा ने अपने चारों बच्चों को सुयोग्य बनाया और उन्हें समाज को समर्पित किया। इसके बाद ही वे संन्यास धर्म में प्रविष्ट हुईं। ज्ञानेश्वर के पिता ने गुरु की आज्ञानुसार संन्यास धर्म से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। पारिवारिक सुसंस्कारिता का संवर्धन कर 4 संतानों को जन्म दिया। धर्म संस्कृति को ऊंचा उठाने वाली इन 4 उच्च स्तरीय आत्माओं को समाज को सौंपकर वे फिर संन्यास धर्म में प्रविष्ट हुए। मनु संन्यास लेने की जल्दी में थे। उन्हें पहले अपना व परिवार का निर्माण कर सुसंतति उत्पन्न कर फिर मोक्ष प्राप्ति की साधना करने का आदेश मिला। ऐसी व्रतशीलता और नव सृजन के संकल्पों से समाज में सत् प्रवृत्ति रूप प्रकाश फैलता है और दुष्प्रवृत्तियों का अंधकार स्वतः ही मिटता चला जाता है। ऐसे लोग ही प्रज्ञा पुत्र कहलाते हैं। इन प्रज्ञा पुत्रों की प्रखरता से सत् प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं और दुष्प्रवृत्तियों के शेष रहने का कोई अवसर नहीं होता। युग सृजेताओं ने समयदान अंशदान की उदारता अपनाई और उस अद्भुत सामर्थ्य को जन्म दिया जिस शक्ति के सहारे अंधकार मिटा, देव तत्वों को बल मिला और असुरता निरस्त होती चली गई। प्रज्ञावतार जन जन में ये चेतना जगा रहा है कि उन्हें अपने जीवन क्रम में आदर्शवादिता को अधिकाधिक मात्रा में धारण करना होगा। उच्च स्तरीय भाव संवेदनाएं मूर्छित अंतःकरण में जन्म नहीं लेती। प्रज्ञावतार की प्रेरणा व प्रभाव से लोग अपने भीतर नई उमंगी उठती अनुभव कर रहे हैं और मस्तिष्कों में उत्कृष्टता के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है। युग परिवर्तन के बीजांकुर प्रखर प्राणवान सुसंस्कारी जागृत आत्माओं में सत् प्रवृत्तियों के उफन पड़ने व अवरोध बनी दुष्प्रवृत्तियों के समूल नष्ट होने के रूप में फूट रहे हैं। ऐसे सेनापतियों के तत्पर होने पर ही सैनिक युद्ध मोर्चे की ओर बढ़ते हैं। ऐसों की उदारता औरों के लिए प्रेरणा का पुंज बन जाती है। प्रवृत्ति बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। यदि आंतरिक प्रवृत्ति नहीं बदली तो बहिरंग कभी भी नहीं बदल सकता। मूल प्रवृत्ति उभर कर आएगी ही। जैसे कि किसी जंगल में एक तांत्रिक रहता था। एक दिन एक चूहा उधर दौड़ा आया। तांत्रिक को समझते देर न लगी कि चूहा डर रहा है। उसने चूहे को बिल्ली बना दिया, पर अब बिल्ली कुत्ते के भय से बाहर न निकलती। तांत्रिक ने यह समझा और उसे कुत्ता बना दिया, पर कुत्ते को तेंदुए का डर अभी भी बना रहता। वो झोंपड़ी से दूर न जाकर वहीं दुबका पड़ा रहता। तांत्रिक ने एक और अवसर दिया और उसे चीता बना दिया। दैवयोग से एक बहेलियों की टुकड़ी उस दिन वन में चीता पकड़ रही थी। डर कर बेचारा उसी झोंपड़ी में छिपा रहा। तांत्रिक के मन में अब एक विचार आया। उसने अपना कमंडल उठाया, जल लेकर उस चीते पर फेंका। इस बार वो अपने चूहे के रूप में आ गया और बिल में घुस गया। जब तक अपनी अंदर की वृत्ति नहीं बदलती तब तक सिर्फ बाह्य रूप बदलने से समस्या का हल नहीं मिलता। जब अंदर का आपा बदल जाता है तो बाह्य वेश भले ही कुछ भी हो, हमेशा सत् प्रयोजनों में ही रुचि रहती है। दूसरों को ऊंचा उठाने के ही सतत प्रयास चलते हैं। प्रज्ञा युग में जागृत आत्माओं ने वही प्रक्रिया अपनाई है जो संघ शक्ति उपार्जित करने के लिए असुरता निवारण हेतु ऋषियों द्वारा रक्त अंश रूप में एकत्र कर सीता जन्म की भूमिका तथा रावण संहार हेतु भगवान राम के अवतरण का मूल प्रयोजन बनी थी। ये उदार मना देववृत्ति जब जब उभर कर आती है उसके सत् परिणाम अपार होते हैं। विभूतिवानों के पास देने के लिए प्रतिभा, कौशल, साधन सब कुछ है, पर महत्ता तभी है जब देने की प्रवृत्ति अंदर से उभरे। बूंद बूंद से मिलकर समुद्र बनता है। आज महाकाल हर जागृत आत्मा की परख निष्ठा की कसौटी इसी को मानते हैं कि किसने अपने को
कितना उदार बनाया व सत प्रवृत्तियों हेतु कितना समर्पण किया। युग चेतना ने जागृत आत्माओं से एक ही मांग की है, नव सृजन के लिए समय दान। भगवान ने समय समय पर अपने प्राण प्रिय भक्तों से विविध प्रकार की याचनाएं की हैं। इसलिए नहीं कि वे दरिद्र, अपंग या असमर्थ हैं, वरन इसलिए कि भक्तों को इसी बहाने अपनी प्रसुप्त, अपनी सोई हुई उत्कृष्टता को प्रखर बनाने का अवसर मिल सके। याचना और अनुदान का परीक्षा क्रम न चलता तो भक्त परंपरा में मात्र पाखंडी ही भरे होते और सच्चे भक्त की और झूठे भक्त की परख ही संभव न रहती। सुदामा को बगल में दबी चावल की पोटली भगवान को देनी पड़ी थी। कर्ण ने मुंह में लगे सोने के दांत उखाड़ कर दे दिए थे। शबरी को अपने बेरों की टोकरी खाली करनी पड़ी थी। दरिद्र विदुर की धर्मपत्नी घर में कुछ और न होने पर भगवान को बथुए का शाक ही खिलाती रहीं। जिनके पास अर्थ साधन नहीं थे, उन केवट वानर जैसों ने अपना श्रम समर्पित किया था। इस प्रसंग में गिलहरी जैसा छोटा सा प्राणी भी पीछे नहीं रहा। दधीची ऋषि, राजा हरिश्चंद्र, राजा शिबी, जो कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस देने को तैयार हो गए थे, ये सब भक्त हैं, क्योंकि इनमें त्याग, कर्तव्य परायणता और धर्म की रक्षा हेतु बलिदान करने का साहस था। भावनात्मक कृपणता के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है जिसके कारण युग देवता की समय दान, अंश दान की मांग के बदले सर्वथा इनकार करना पड़े। ऐसे अवसरों पर बरती गई कंजूसी व्यक्ति के लिए कितनी हानिकारक सिद्ध होती है, इसको स्पष्ट करते हुए रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक काव्य कथा लिखी। वे लिखते हैं, मैंने द्वार द्वार से मांग कर गेहूं के दानों से अपनी झोली भर ली। अपनी उपलब्धि पर फूला हुआ घर की ओर चला। तभी एक निरीह वृद्ध आया और उसने मेरे आगे हाथ पसार दिए। मैंने सोचा, अपनी मेहनत से एकत्रित किया अनाज भला इसे मैं क्यों दूं? फिर भी बेमन से एक दाना उसके हाथ पर पटक मैं आगे बढ़ गया। घर आकर झोली पलटी तो उसमें एक बड़ा दाना सोने का था। मैंने अपना सिर धुना, अपनी कंजूसी को कोसा। हाय, दूसरों की उदारता से प्राप्त दानों को देने से मैं अनुदार क्यों बना? यदि उदार बन पाता तो मेरी झोली सोने से भरी होती। देव दक्षिणा का अर्थ ही है कि व्यक्ति अपने अंदर की वृत्ति को मोड़ दे, देवत्व से जोड़ दे। बलि ने जब स्वेच्छा पूर्वक उदारता दिखाई तो भगवान वामन द्वारा की गई परीक्षा के उपरांत संचय और उपभोग की पशु प्रवृत्ति से समाज को छुटकारा मिला। राज्य तो खोया पर सौभाग्य कम नहीं मिला। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को राजपाट सौंपकर खोया नहीं बल्कि पाया ही अधिक। अवतार की योजना व सूत्र संचालन इतना सुनियोजित होता है कि उसमें कहीं किसी प्रकार का असमंजस, असफल होने का ऊहापोह मन में नहीं होना चाहिए। भगवान महाकाल के साथ साझेदारी जिस की है, वो युगांतरीय परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने जीवन को सार्थक बना सका है। तथ्य यही है कि महानता रूपी अवसर सामने होने पर उससे लाभ लेने एवं प्रभु की सृष्टि के नव सृजन कार्य में सहयोगी बनने में व्यक्ति कितना साहस और कितनी उदारता दिखाता है। महानता के साथ संपर्क साधना, उसके सहयोग का सुयोग पा लेना भी कई बार अप्रत्याशित सौभाग्य बनकर सामने आता है। ऐसा अवसर सदा हर किसी को उपलब्ध नहीं होता। कृष्ण चरित्र पर दृष्टिपात करने से ये तथ्य असाधारण रूप से उभर कर आगे आता है। गोपियों का छाछ पिलाना, थोड़ी सी हंसी ठिठोली कर लेना, ग्वाल बालों का लाठी सहारा जैसे कृत्य ऐसे नहीं हैं जिन्हें दैनिक जीवन में सर्वत्र घटित होते रहने वाले सामान्य उपक्रमों से भिन्न समझा जा सके। इतने पर भी वे सहयोग पुराण उपाख्यानों में बहुत बार दोहराए और सराहे जाते रहे हैं। अनेक योद्धा लड़ते और हारते जीतते रहते हैं, पर अर्जुन भीम जैसों को जो श्रेय मिला उससे उनकी गरिमा असामान्य हो गई। अर्जुन भीम वे ही थे
जिन्हें वनवास के समय पेट भरने के लिए और जान बचाने के लिए बहुरूपिया बनकर दिन गुजारने पड़े थे। द्रौपदी को निर्वसन होते आंखों से देखने वाले पांडव यदि वस्तुतः महाभारत जीत सकने जैसी समर्थता के धनी रहे होते तो न तो दुर्योधन दुशासन वैसी धृष्टता करते और न ही पांडव उसे सहन कर पाते। कहना न होगा कि पांडवों की विजय श्री में उनकी वो बुद्धिमत्ता ही मूर्धन्य मानी जाएगी जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपना और अपने को कृष्ण का बनाकर भगवान से घोड़े हकवाने जैसे छोटे काम करने को विवश कर दिया था। यदि वे वैसा न कर पाते और अपने बलबूते जीवन गुजारते तो स्थिति सर्वथा भिन्न होती और यायावरों की तरह जैसे तैसे वे जीवन व्यतीत करते। बुद्ध के साथ जुड़ने का साहस न कर पाते तो हर्षवर्धन, अशोक, आनंद, राहुल, कुमार जीव, संघमित्रा, अम्बपाली आदि की जीवनचर्या कितनी नगण्य रह गई होती, इसका अनुमान लगा सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त, समर्थ के साथ शिवाजी, परमहंस के साथ विवेकानंद की सघनता दोनों पक्षों के लिए कितना संतोषजनक परिणाम प्रस्तुत कर सकी, इसे भला कौन नहीं जानता। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।